अगस्त 1942, पूना के पास आगा खान पैलेस। जाना तो मुझे था महादेव, तुम कैसे चले गए? अगस्त 1942 को आगा खां महल में महात्मा गांधी, महादेव देसाई, कस्तूरबा और उनके दूसरे साथियों को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कैद कर लिया था। ये सजा थी भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लेने की। 15 अगस्त 1942 को महादेव देसाई को दिल का दौरा पड़ा और वहीं जेल में उनकी मौत हो गई। मेरी आंखों में देसाई का वो आखिरी वक्त बार बार झलकता है। ये तो होनी थी कस्तू, सबको एक दिन जाना है। भले ही महात्मा गांधी कस्तूरबा गांधी को तसल्ली दे रहे थे, लेकिन वो जानते थे कि कस्तूरबा गांधी को महादेव की मौत का कितना बड़ा सदमा लगा है। वो हर रोज महादेव देसाई की समाधि में जाकर दिया जलाया करती थी। धीरे धीरे कस्तूरबा की हालत भी बिगड़ते गई। उन्हें ब्रोंकाइटिस की शिकायत थी। खांस खांस कर उनका बुरा हाल था। जेल के अफसरों ने कस्तूरबा की तकलीफ देखते हुए ब्रिटिश डॉक्टर को बुलाया। मिसेस गांधी को 2 बार दिल का दौरा पड़ चुका है। अब ब्रोंकाइटिस निमोनिया में बदल गया है। हमें जल्द इनका इलाज करना होगा। मुझे ईश्वर पर यकीन है, प्रकृति कस्तूर को ठीक कर देगी। मैं किसी तरह का कोई इलाज नहीं करवाना। पेनिसिलिन, इन्हें तुरंत जरूरत है। गांधी के बेटे देवदास गांधी अपनी मां का दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। बापू, बा ने कहा है अगर आप कह दें तो वो इंजेक्शन ले लेंगी। देवदास, मैं नहीं कह सकता। अगर बा चाहती है तो अपनी मर्जी से अपना इलाज करवा सकती है। एक बार कह दीजिए, बा का दर्द मुझसे देखा नहीं जा रहा। महात्मा गांधी देवदास की बातों का बिना जवाब दिए वहां से चले गए। देवदास डॉक्टर से मिलकर पेनिसिलिन का इंजेक्शन लेकर भी आए। वो डॉक्टर को भी अपने साथ लेकर आए। डॉक्टर, मेरी बा को इंजेक्शन लगाइए, ये तो बेहोश हो गई हैं। देवदास, बा अभी बेहोश है। तुम उनकी मर्जी के बिना उन्हें इंजेक्शन नहीं लगा सकते। मगर वो चाहती थी कि अगर आप अनुमति देते हैं तो वो इंजेक्शन लगवा लेंगी। महात्मा गांधी ने एक बार फिर मौन साध लिया। एक बार फिर गांधी ने सब कुछ ईश्वर के भरोसे छोड़ दिया। और फिर क्या था, दिन ब दिन कस्तूरबा गांधी की तबीयत बिगड़ती गई। 22 फरवरी 1944 को महाशिवरात्रि के दिन कस्तूरबा गांधी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। बा चली गई, बस उनकी यादें रह गईं और रह गया एक दर्द जो हर किसी को तकलीफ दे रहा था। गांधी की आंखों में आंसू भरे तो थे, लेकिन निकलकर बाहर ना आ सके। तकलीफ और आत्मग्लानि ने उनके मन को इतना घेर लिया कि खुद को थप्पड़ मारते हुए उन्होंने आखिरकार कह ही दिया, मुझे महात्मा न कहो। मैं महात्मा नहीं हूं। मैं आप सबकी तरह एक सामान्य व्यक्ति हूं और बड़ी मुश्किलों से इस अहिंसा के मार्ग को अपनाने की कोशिश कर रहा हूं। गांधी बा की मृत्यु के बाद काफी टूट गए थे। वो खुद को कोसने भी लगे थे। सबको इस बात का एहसास था कि अगर महात्मा गांधी ने एक बार अपने विचारों से समझौता कर बा को पेनिसिलिन इंजेक्शन लगाने की अनुमति दे दी होती तो शायद आज वो जीवित होती। गांधी महात्मा बन चुके थे, पर मोहनदास करमचंद गांधी से महात्मा गांधी की पूरी जर्नी तय करते वक्त गांधी को तो पूरी दुनिया ने पहचाना, लेकिन जिसका अस्तित्व उनके अस्तित्व के पीछे दब कर रह गया वो थी कस्तूर, या यूं कहें कस्तूरबा। आप सुन रहे हैं कुकू एफएम पर
महात्मा के कस्तूरबा से रिश्ते, विपिन, पल्लवी भारती और बाबला कोचर की आवाज में कुकू एफएम, सुने जो मन चाहे। अच्छा लगा सुन के, लेकिन इसके आगे के एपिसोड्स तो लॉक्ड हैं, जो सिर्फ कुकू एफएम प्रीमियम मेंबरशिप के साथ ही मिलेंगे।